मेरे प्यारे बच्चे, तुम किस तरह से मुझसे बंधे हुए हो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। याद है तुम्हें जब तुम सबसे पहले मेरे मंदिर आए थे और उस समय तुमने मुझसे कहा था कि बाबा मैं नहीं आई हूँ, तुमने मुझे बुलाया है और ये मेरा दर पहला है जहाँ मेरी आत्मा झुकी है। बाकी जहाँ भी मैं जाती रही वहाँ मेरा सिर झुकता था संस्कारों के कारण, कि हमारी ये संस्कार हैं कि जहाँ पर भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हम सिर झुकाते हैं, स्वतः ही हमारा सिर झुक जाता है। तो तुम्हारा भी तो मेरे बच्चे यही हाल था ना, कि तुम हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च के सामने सिर झुकाते थे। लेकिन तुमने सच्चाई मेरे सामने रखी थी कि बाबा मेरी आत्मा कभी नहीं झुकी। मेरी आत्मा तो पहली बार तुम्हारे मंदिर लोधी रोड में झुकी। और बाबा मैं ये वायदा करती हूँ कि मेरा पहला और आखिरी दर यही रहेगा, तुम ही मेरे रहोगे पूजनीय। लेकिन बाबा तुम इस रिश्ते को निभाना, इस रिश्ते को निभाना बाबा आपका काम है। मैं तो बस इतना वचन देती हूँ कि मैं आपके दर को किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे प्यारी बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बात पर अडिग हो, लेकिन क्या तुमने मेरे बारे में सोचा कि मैं भी तुम्हें उसी तरह से बहुत प्यार से पकड़े हूँ। तुम्हें मैंने एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, कैसी भी परिस्थिति रही हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम भी एक पल मुझे नहीं भूलते हो मेरे प्यारे बच्चे। तुम जिससे भी बात करते हो मेरी ही बातें करते हो, कई कई घंटे तुम मेरी ही चर्चाएं करते हो, मेरी लीलाओं का गुणगान करते हो और खुशी महसूस करते हो। और कभी तुम्हें मेरी चर्चाएं करते हुए ना तो थकावट लगती है और ना ही तुम बोर होते हो, और तुम मन ही मन बहुत आनंदित होते हो जहाँ पर भी मेरी चर्चाएं होती हैं। याद है तुम एक कैसे घर में पहुँचे थे? एक बार तुम्हें उन्होंने बड़े मान सम्मान और प्यार से बुलाया था और वहाँ भी तुम जाकर मेरी ही बातें करने लगी थी। काफ़ी देर तुम मेरे बारे में, शिरडी के बारे में, मेरे चमत्कारों की बातें बता रही थी। उसी समय उन्होंने कहा कि मैडम हमें ना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तुम घंटे डेढ़ से लगातार बस बाबा 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 करती जा रही हो। आंटी ये टॉपिक बदल दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो मेरे बच्चे, तुमने फ़ौरन उनसे सॉरी किया और तुम 15 मिनट के बाद उनके घर से चले गए। बहुत निराशा के साथ उठे थे, बहुत दुखी, बोझिल दिल से तुम उठे थे वहाँ से। और मैं जानता हूँ तुम आज तक उस तरफ नहीं गए हो और तुमने उसी दिन सोच लिया था कि अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी जहाँ मेरे बाबा का सम्मान नहीं है। ठीक है, अगर वो बाबा को नहीं मानते तो बाबा के बारे में कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं। हाँ, मत मानो लेकिन किसी का अपमान मत करो। तो तुमने उसी दिन निर्णय लिया था कि मैं अब कभी भी इस घर में नहीं आऊँगी। और इन तीनों वर्षों में तुम उस तरफ कभी नहीं गए। उसके घर जाने की तो बात छोड़ो, तुम उस साइड भी नहीं गए। तो प्यारे बच्चे, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। सबकी अपनी सोच है, सबके अपना मन है, सबके अपने विचार हैं। कोई बात नहीं, कोई मेरे लिए अगर कुछ बोलता है तो तुम इतने परेशान मत हुआ करो मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझे कितना प्यार करते हो और मैं भी तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुम जानते हो। हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, और कभी भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ जब तुम पहले किसी भी मंदिर में जाया करते थे, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते थे, तो उस मंदिर की बनावट देखते थे
उसकी सुंदरता देखते थे, ये कैसे बना है, चित्रकारी देखते थे, कलर्स देखते थे, ऊपर से नीचे तक कैसे बना है, बस ये देखते थे। एक बार संस्कारवश सिर झुकाते थे बस। लेकिन आज तुम देखो कैसे भक्त बन गए हो। तुम मंदिरों में नहीं जाते थे और तुम एक एक दिन में 3-3 मंदिरों में जाते हो। हर समय मंदिर में जाना तुम्हें अच्छा लगता है। और याद है, एक बार तुम्हें आरती के लिए बुलाया गया था, तुम्हारे घर में ही कोई प्रोग्राम चल रहा था और तुम्हें आरती के समय बुलाया गया था। तब भी तुमने रोते हुए ये कहा था कि मुझे आरती करना अच्छा नहीं लगता, मैं कबीरपंथी हूँ, मुझे मूर्ति पूजा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मैं बस ज़रूरतमंद की मदद करती हूँ, यही मेरी पूजा है। और तुम थी भी ऐसी। आज कितना परिवर्तन मेरे बच्चे आ चुका है तेरी माँ के जीवन में। अब तुम आरती भी करते हो, महीने में 2-2 बार शिरडी भी आ जाते हो। बुलाता हूँ मैं तुम्हें क्योंकि तुम मेरे वो प्रिय बच्चे हो कि मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारा मन हो तुम उड़कर मेरे पास आ जाओ, और आ भी जाते हो, मैं तुम्हें बुलाता भी हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो बदलाव आए हैं उसे तुम भी जानते हो और मैं भी देखता हूँ। अब तुम्हारा जीवन बहुत शांतिपूर्ण बीत रहा है। इधर उधर की तुम बातें सुनते भी नहीं हो, और सुनते भी हो तो उसका प्रभाव अब तुम पर नहीं पड़ता है। अपने जीवन को इसी तरह से बनाए रखना, गरीबों की मदद करते रहना, और जिस तरह से तुम अन्नदान करते हो, पशु पक्षियों को खाना देते हो, ज़रूरतमंद की मदद करते हो, और मेरी लीलाओं का गुणगान करके बहुत प्रसन्न होते हो, भजन कीर्तन करते हो, मेरे नाम का गुणगान करते हो, मैं भी तुम्हारे साथ रहता हूँ। खुश रहो,